मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। चिश्तिया सिलसिला क्या है? चिश्तिया सिलसिले की आगाज़ कब हुई और चिश्तिया सिलसिले की अहमियत और उसकी बुलंदी किस तरह से हम लोगों को मयस्सर हुई, ये आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं बताऊंगा। इस सिलसिले की बुनियादें खुद हुजूर पाक ताजदार अंबिया आका अलैहिस्सलाम ने रखी हैं। आपने तरीक़त का बैत किया मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को, और कुछ तहाइफ, तोहफे, नज़रियात आपको पेश की। उन तोहफ़ों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक जो आप मेराज से लाए थे, आपका आसा मुबारक, जानमाज, तस्बीह, नालैन शरीफ और दीगर तोहफ़े मौलाए कायनात को मयस्सर करी, और ये हिदायत किया कि ये तोहफ़े उसी को देना जिसे आप इस काबिल समझते हो। मौलाए कायनात ने बैत की हज़रत ख्वाजा हसन बसरी को, और ये तोहफ़ा उन्हें नज़र किया और ये हिदायत अता करी कि जिसे इस काबिल समझना कि इस तोहफ़े की अहमियत को समझ सके और संभाल सके, क्योंकि उसमें एक रूहानी फैज़ शामिल था। ये हिदायत के साथ अपने मुरीद ख़ास को हर बुज़ुर्ग ने अता किया। ख्वाजा हसन बसरी के बाद वो तोहफ़े आए ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद के हिस्से में, उनके बाद ये आया ख्वाजा फुजैल बिन अयाज के हिस्से में, उनके बाद ये तोहफ़ा आया ख्वाजा सुल्तान इब्राहिम अदम बल्खी के हिस्से में, वहाँ से तोहफ़ा चलकर आया ख्वाजा हुजैफतुल मारशी के हिस्से में, फिर ख्वाजा अमीनुद्दीन उबैरतुल बसरी को ये तोहफ़ा मैसर हुआ, वहाँ से ये तोहफ़ा चला ख्वाजा अलाउद्दीन मुमशादुद्दीन वरी के हिस्से में आया, वहाँ से फिर ख्वाजा शमसुद्दीन अबू इसाक सामी चिश्ती के हिस्से में आई, उसके बाद ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती के हिस्से में ही आई, उनसे ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती को ये मयस्सर हुई, वहाँ से तोहफ़ा चला ख्वाजा नसीरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती के हिस्से में आया, उनके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती के हिस्से में ये तोहफ़ा आया, उनसे ये तोहफ़ा मिला ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदानी को, फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी के हिस्से में चिश्ती तोहफ़ा आया, उसके बाद ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के हिस्से में आई, वहाँ से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मिला, फिर उसके बाद ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे सखर के हिस्से में आई, वहाँ से तोहफ़ा चलते हुए ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के हिस्से में आई, और आखिर में ये तोहफ़ा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, इनके साथ इनके कब्र अनवर में, इनके मज़ार अक़दस में ये तोहफ़ा चला गया। दरअसल जिस बुज़ुर्ग ने भी ये तोहफ़ा लिया, उसने अपने मुरीद ख़ास को ये ताकीद की कि जिसे मर्द पाना, जिसे इस काबिल समझना कि इस तोहफ़े, इस नज़रियात, इस रूहानियत से भरे अजीम व शान तोहफ़े को संभाल सके, उसी के हिस्से में जाना चाहिए। अदरवाइज़ इन बुज़ुर्गों के हज़ारों हज़ार मुरीद होते थे, हज़ारों हज़ार खलीफा होते थे, किसी एक मुरीद ख़ास, एक खलीफा को ये मयस्सर होता था जिसका ऑर्डर खुद अल्लाह पाक अपने डिवाइन वॉइस से
किसी बुजुर्ग को दिया अल्लाह पाक ने, कभी कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और ये तोहफ़ा पास ऑन करने को कहा गया कि फ़ला फ़ला अपने मुरीद को ये तोहफ़ा दो। और कभी कभी ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम ने खुद आकर बताया कि ये तोहफ़ा आपके फ़ला फ़ला मुरीद को नज़र कर दो। यानी किस तरह अल्लाह पाक गाइड कर रहा था कि ये तोहफ़ा जो है वो सही हाथों में लगे। और आखिर में ख्वाजा नसीरुद्दीन ने अपने बात किसी को इस काबिल नहीं समझा तो आप अपने रोज़े अनवर में साथ में ले गए। हम चिश्तिया मूवमेंट के माध्यम से उन्हीं 19 बुजुर्गों की दास्तान पेश करेंगे आप लोगों को, जिनके हिस्से में ये रूहानी फैज़ आई और ता क़यामत तक उस तोहफ़े की बरकत और चिश्तिया सिलसिले की जो रहमतें और बरकतें हैं वो हम गुनहगार उम्मतियों को मयस्सर होते रहेगी। और इस सिलसिले की एक ख़ास बात और है कि हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने इस सिलसिले चिश्त के लिए दुआ फरमाई जो बारगाह रब तआला में कबूल हुई। आप दूसरी बार जब मक्का मुअज़्ज़मा अपने मुरीद ख़ास ख्वाजा कुतुब के साथ हाजिरी देने पहुँचे तो आप हतीम के हिस्से में बेसाख्ता होकर सजदे में रो रहे थे कि अल्लाह पाक मेरे मुरीदों को बख्श दे। ए अल्लाह पाक चिश्तिया सिलसिले के वाबिस्तगी से तमाम जो लोग मेरे इस सिलसिले चिश्त से वाबिस्ता होंगे उन सब को तो बख्श दे। तो गैब से निदाए मोइनुद्दीन हमने तुम्हारे दुआ को कबूल किया। तो चिश्तियों को अहले बहिश्त कहा जाता है। ये बात और है कि हमें चिश्ती बनना पड़ेगा। हम चिश्तिया सिलसिले से किस तरह वाबिस्ता हों, किस तरह इनकी हिदायत को अपने अंदर पैमस्त कर सकें, किस तरह इनके कमांडिंग को हम लोग फॉलो कर सकें ताकि हमें चिश्तिया सिलसिले का जो टैग है वो मिल सके और अल्लाह पाक हमें चिश्ती बना दे। दोस्तों, नबूवत ख़त्म हुई, मोहम्मद अरबी ख़ातमुल अंबिया ताजदार अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद विलायत का सिलसिला शुरू हुआ जिसके दरवाजे मौला अली मुश्किल कुशा खुद हैं। और उस शहर इल्म जिसके बारे में रसूल पाक ने बार बार कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उस शहर इल्म में जो दाखिल हुए उन बुज़ुर्गों की दास्तान में आप लोगों को इस वेबसाइट के ज़रिए बताऊंगा। किस तरह अल्लाह पाक हम गुनहगार बंदों को हिदायत देने के लिए, हमें रूहानी फैज़ पहुँचाने के लिए, हम पर अपनी रहमतें और शफ़क़त नाजिल करने के लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही मीठा रंग वाला एक सिलसिला हम लोगों को अता किया। अल्लाह पाक फरमाता है सूरह आले इमरान में कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखना और आपस में फ़िरक़ों में ना बंटना। साथियों, हमने वो चिश्तिया दामन, वो चिश्तिया रस्सी को छोड़ दिया है। इस वजह से हम आपस में जो है वो फ़िरक़ों में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वही रस्सी है अल्लाह पाक की जिसे हमें मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया गया है। अपने वलियों का दामन थामे रखो, अपने बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। यही वो रस्सी है
जिसे मजबूती से पकड़ने का हुक्म किया है अल्लाह ने। और ये हिदायत, ये रहमत सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के हिस्से में आई, जिनसे वाबिस्ता होकर ये तमाम बुजुर्गान दीन उन्हीं के नस्ल से हमें अता हुए और ता क़यामत तक हमारी हिदायत करते रहेंगे। तो साथियों, वाबिस्ता हो जाओ चिश्तिया सिलसिले से। यही सिलसिले बहिश्ती है और आपस में फ़िरक़ों में ना बटो, यही हमारी दुआ है और इल्तिजा है आप लोगों से। और दर्जा बदर्जा हर एक बुज़ुर्ग के वाक़ियों को सुने। औलिया अल्लाह का ज़िक्र सुनना भी दरअसल अल्लाह का ही ज़िक्र सुनने के बराबर है। और किस तरह इन लोगों ने अपने मेहनत से, अपने तकवे से, अपने मुजाहिदात से अल्लाह पाक को राज़ी किया, ये हम लोगों को ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए और हमारी ज़िंदगियों में थोड़ा सा उन बुज़ुर्गान दीन का अमल लाना चाहिए। यही हमारी कोशिश है। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।